नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गद्दी बस अनंतनाग एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हुए लांस नायक निशान सिंह को सेना अधिकारियों ने श्रीनगर में दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर को किया बलिदानी के घर रवाना। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण का काम हो रहा है तेजी से। नई दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित शोभा यात्रा में हुए पथराव के मुद्दे पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में किया प्रदर्शन। और ईस्टर के मौके पर उधमपुर में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने निकाली रैली। भगवान ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गद्दी बस एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हुए लांस नायक निशान सिंह को बीबी कैंट में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सहित अन्य सेना अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी वीरता पर गर्व जताया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद लांस नायक निशान सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर रवाना कर दिया गया। जून महीने के अंतिम सप्ताह अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 4 लेन का काम भी तेजी से जारी है। उम्मीद यही है कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु इस हाईवे पर आराम से सफर कर पाएंगे। जो आज नेशनल हाईवे का काम लगा है बड़े जोरों शोरों से लगा। पिछले दिनों तो आपने देखा भी होगा कि नितिन गडकरी जी किश्तवाड़ का दौरा किया था, जेएंडके का दौरा किया उन्होंने। वो किश्तवाड़ में ये पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़िया रोड हम आपको देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। बाकी उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आज देखिए दिन रात एक करके काम कर रही है कंपनी। आज देखिए आप जो 2 दिन लगते थे श्रीनगर जाते, आज फिर 1 दिन लगता था, आज चंद घंटों में श्रीनगर पहुंच रहे हैं लोग। थोड़ा सा ये समरौली वाला और थोड़ा सा रामबन में रह गया है, अब इसका भी जल्दी से काम पूरा होने वाला है। आप देखिए चंद घंटों में सफ़र रह जाएगा। और नितिन गडकरी के काम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल जो जेएंडके के लिए इनिशिएटिव लिया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे हैं, अब PMGSY के जो रोड हैं वो भी आप नंबर 1 उधमपुर चल रहा है। तो ये जोरों शोरों से काम चल रहा है। वैसे मंत्री कभी कभी इस बार मिलता है कि गवर्नमेंट में मिले। तो हमें लगता है जिस तरीके से हाईवे पे टीमें घूम रही हैं, जिस तरीके के हाईवे पे प्रशासन ये सर्वे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सुविधा अच्छी यात्रियों को मिलेगी। क्योंकि पहले दिन जो थे वो लोग खुद अपने से करते थे, आज बड़ी संस्थाएं हैं जो आगे निकल के आई हैं लोगों की सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए। तो मेरा यही मानना है कि ये रोड जो है ये अमरनाथ यात्रा के थ्रू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर नई दिल्ली में निकाली गई शोभा यात्रा पर हुए पथराव के मुद्दे पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के प्रधान राकेश बजरंगी कर रहे थे। जिस प्रकार से कल 5:30 बजे दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में एक शांति प्रिय झांकी के ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया,
और उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई, उन तस्वीरों में खुली तलवारें लेके, खुले तेजधार हथियार लेकर धमकी देते हुए इस प्रकार की वीडियो जो है वो वायरल हुई। कई सैकड़ों वाहन जो हैं वो आग के हवाले कर दी गई, कई दुकानें जो हैं वो आग के हवाले कर दी गई। ये घटना दिल्ली के अंदर जो हुई है, इससे पहले भी 100 से ज्यादा घटनाएं पूरे देश के अंदर हुई रामनवमी के दिन। गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है बुलडोजर के नाम से। आज बुलडोजर के नाम से ये उपद्रवी जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं। तो योगी जी क्यों पीछे, ये अरविंद केजरीवाल क्यों पीछे हैं? उन्होंने योगी जी से कुछ सीखना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल हमेशा जो है वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहा है, हमेशा हिंदुओं को उसने प्रताड़ित करवाया वहाँ पर। इससे पहले भी दंगे हुए, आम आदमी पार्टी के जो हैं पार्षद उसमें शामिल रहे, उसके कई नेता इसमें शामिल रहे। ईस्टर पर्व के मौके पर आज उधमपुर के यूनियन चर्च द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी और चर्च जाकर समाप्त हुई। रैली के जरिए प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया गया। पिछले करीबन 45 साल से यूनियन चर्च उधमपुर जो ये शांति का जुलूस ईस्टर के अवसर पे हम लेकर चलते हैं, जबकि गुड फ्राइडे हम याद करते, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मानव जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए अपने जान सलीब पर दिया, क्योंकि वो शांति प्रेम का संदेश लेकर आए। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, यानी आज ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसकी खुशी और शांति का, प्रेम का संदेश लेकर आज उधमपुर के निवासियों के बीच में करीबन 2 साल के बाद, जबकि कोरोना महामारी के कारण, सारे लॉकडाउन के कारण हमने वो बातों का पालन किया। आज हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डीसी मैडम का, एसएसपी, एसएचओ, पुलिस स्टेशन, सारे लोकल मीडिया का, जिन्होंने साथ दिया, परमिशन दिए कि 2 साल के बाद आज सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी सब इकट्ठे मिलकर ये ईस्टर के अवसर पे ये शांति का जुलूस इस उधमपुर शहर में लेकर चला रहे। यही दुआ मांगते हुए कि हमारे देश में अब ऐसा एक महामारी आगे ना आए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी मिनिस्ट्रान पूरे देश के लिए आज यूनियन चर्च उधमपुर में हमने दुआएं की, और उधमपुर में यही सुख, शांति, प्रेम और भाईचारा हर एक के बीच में बने रहे। हैप्पी ईस्टर। आम आदमी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बड़ी तादाद में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जानीपुर में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश गुप्ता ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश भाई और कुलदीप सिंह राजा भी मौजूद थे। अभी 5 अप्रैल को मैंने ज्वाइनिंग की है। आम पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और आने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। इन्होंने अच्छे काम किए हैं, दिल्ली में देखो अच्छे काम किए हैं, और पंजाब में भी अच्छे काम किए हैं और अच्छे बहुमत से आई है, और हिमाचल में भी इनकी काफ़ी वेव है, और जम्मू में भी काफ़ी वेव है, और जनता को भी पता है कि आम आदमी पार्टी ही एक अच्छी पार्टी है। बाकी जो पार्टी झूठे वादे करती है और बताती है कि हम ये करेंगे, हम इतना पैकेज दे रहे हैं, अभी 24 को मोदी साहब आएंगे, पता नहीं लिफाफे में कितना पैकेज लेके आएंगे, वो जनता ही जानती है। आजकल जनता बहुत समझदारी है, जनता ही अपना फैसला करेगी। पिछले 10 वर्षों से फिश फार्मिंग का काम करने वाले अरुण मनहास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विभाग पर आरोप लगाया कि उनके टेंडर को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि अन्य किसी व्यक्ति को काम दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग निदेशक ने उनके साथ बेइंसाफी की है और इसका कारण क्या है ये नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वो मांग करते हैं कि टेंडर मुद्दे की जांच की जाए। सर, मैं कोई 10 साल के करीब इनसे जुड़ा हुआ हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट से। तो अभी सर एक नई स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भेजी है, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना। उसके अकॉर्डिंगली सारी जो भी स्कीम्स आई हुई हैं, एक हमारी मैडम है यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज अनु बाला। सर, जब से मैडम अनु बाला यहाँ पे आई हुई हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हम बड़े इजीली चले जाते थे ऑफिस में, तब से हम ना तो ऑफिस जा पा रहे हैं। एक बार मैं ऑफिस गया था, सिर्फ फॉर्म भरने, 10 अगस्त को लास्ट डेट थी। तब से मैडम ने मेरे को बोला था गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, क्योंकि जो मेरा पहले फार्म लगा था वो फार्म था इसका फिशरी का, एक ही फार्म लगा था और एक ही यूनिट आया हुआ है J&K का। तो शायद उससे उनको प्रॉब्लम हो गई, कोई पहले ही से सेटिंग कर रखी थी मैडम ने, कोई पैसे पूछे उनसे, तो मेरे को एंटरटेन नहीं किया गया। अब ये है कि 8-9 महीने के बाद भी सब मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ, मेरे से 4-4 बार फॉर्मेलिटीज़ मांगी गई, लेकिन अब मेरे को कल का सुनने में आ रहा है कि शायद ये मैडम जो हैं, जो मेरी एलाइज दूसरी जो एक फॉर्म और भरा था मैडम ने, मैडम मिसिज़ कालरा करके, वो उनको शायद एंटरटेन करने जा रहे हैं। मेरा फॉर्म इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया हुआ है। तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि उस मैडम को क्यों एंटरटेन किया जा रहा है, मेरा फॉर्म को क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या उनसे आपने कुछ
कमिटमेंट की हुई हैं तो हमसे भी कर लेते कमिटमेंट कुछ, हम भी देखते कि आप यहाँ पे क्या क्या करने वाले हो। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि मेरे एक बायोफ्लॉक के यूनिट आए थे 9 यूनिट, उनमें से इन्होंने किसी को कोई यूनिट नहीं दिया। जो 2 यूनिट इन्होंने पैसे निकलवाए हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। डीसी साहब ने उसकी इंक्वायरी चल रही है, वो पता नहीं अभी इंक्वायरी आई नहीं आई, लेकिन 31 के पैसे इन्होंने उसके ड्रा करवा लिए हुए हैं। वो फ्रॉड था, वो मैं फ्रॉड भी इसका ओपन करने जा रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ सर कि उसकी इंक्वायरी की जाए और डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस मैटर को खुद देखें। ये देखिए, मैं सरपंच, ये जो गांव है यहाँ से मैं स्पेशली ये सरपंच मैडम उन्होंने मेरे को अपने ये लेटर पैड पे लिख के दे दिया है कि वो जो यूनिट है, ये क्या नाम जगह का, गोल पत्तन में जो यूनिट है इनका, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 3 साल से चल रहा है 2020 से। और ये साइन है वहाँ के लोगों के, मैंने भी खुद के साइन किए, ये मैडम के साइन है और ये मैंने लिख के दे दिया। मैडम ये ट्रेजरी ऑफिस में लिख के दे आई है कि मेरी गारंटी पे ये प्लीज़ ये कर दो आप, ये मेरे को मैंने नया दिया और ये यानी कि अपनी गारंटी पे पैसे निकलवा लिए इन्होंने, लेकिन उन्होंने लिखवा के लिया हुआ है। अब जब ये कॉपी पहुंचेगी इनके पास, उनको पता चलेगा कि ये यूनिट पहले का चल रहा था। अरनिया क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में आज पानी की पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी के इस तरह बर्बाद होने के बावजूद विभाग आंखें मूंद कर सोया हुआ है और पानी की पाइप ठीक करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रहा, जिसको लेकर इलाके के लोगों में खासा रोष है। लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में एक तो पानी की हमेशा किल्लत होती है, उस पर पानी की हो रही इस तरह से बर्बादी देखी नहीं जाती। इतने मतलब कि खंबे का डर है, खड्डा पवा, पानी सारा नहरा जा रहा है। वाइस चेयरमैन भी सुनाया, चेयरमैन भी पता, ये टैक्स लेना तो फटाफट आई जंदे ने, तो जिसले मतलब ये चीज़ां ठीक करनी इंदे वास्ते है नहीं। अज को भी 5 साल पहले इन्हें आख्या भी कितने टूटी लाई दो, आखने महकमे वाले इतने पैप गए नहीं है, तो अज सानूं ये पता लगा हूँ इतने पैप भी आए। जिसले जाओ परचित भी सुनाई दो, बारिश भी सुनाई दो, कोई सुनता कि नहीं। किन्ने पता लगा पैप इत्थे? वो पानी निकले तो पैप पता लगा। किन्ने दिन पानी निकलते? पानी निकले 7 दिन ही 8 और साडे दाम खींचे नहीं। बनिहाल में आज जिला विकास परिषद के सदस्य इम्तियाज खांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बनिहाल, चपनारी और लंबेर में खेल का मैदान बनाए जाने की बात पर कहा कि वे इस बात का प्रण करते हैं कि इन इलाकों में युवाओं के लिए खेल का मैदान अवश्य बनाया जाएगा और इसके लिए वे राशि का प्रबंध भी करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग का उत्थान करना ही उनका मकसद है। उन्होंने इस मौके पर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आपको मालूम है कि हमारे जो डीडीसी के इलेक्शन जो है वो 2020 के एंडिंग में हुए थे, दिसंबर में हुए थे, और मार्च 2021 से जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। उसके बाद जो ही मैंने काम करना स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा नौजवानों का जो मुद्दा था वो यहाँ पे स्टेडियम्स के मुतलिक, क्योंकि हमारे बनिहाल में अभी तक कोई इतना अच्छा स्टेडियम कहीं पे नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा जो है डिमांडें मेरे पास पहुंची। और मेरे पास कई वफूद नौजवानों के प्लेयर्स के, जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज भी एक क्रिकेट प्लेयर्स की एक अच्छी टीम जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और खुद भी खेलते हैं और खुद भी खेलने का बड़ा शौक रखते हैं, इसलिए इनकी ये मजबूरी नहीं थी। मैंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया और मैंने समझा कि ये बहुत अहम मुद्दा है और इस पे काम करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आज से 6-7 साल पहले नागनी चापनारी में एक स्टेडियम जो वकार साहब के टाइम में, साबका एमएलए, साबका मिनिस्टर वकार वानी साहब के टाइम में शुरू हुआ था, और ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी, उन्होंने इसको उस पर काम किया। और एक वहाँ पे जो कटिंग करनी थी उसके 3 स्टेडियमों पे इस साल हमें उम्मीद है कि तीनों स्टेडियमों पे काम शुरू हो जाना चाहिए। मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर करता हूँ। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन ने आज शहर के शालामार एसएमजीएस अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अशोक वर्मा भी मौजूद थे। ये शिविर हमने शहीदों की याद में लगाया। हमारे जो जवान पुलिस वाले या आर्मी के जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में हमने यहाँ पर शिविर लगाया।
और हमारे संस्था द्वारा पिछले कई सालों से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून दान करती है। आज जहाँ पे हमने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्त शिविर लगाया तो यहाँ पर हमने ब्लड दिया। हमारे संस्था द्वारा ऐसे कई सालों से हम थैलेसीमिया के लिए बच्चों के लिए खून दान करते हैं। मैं आपके माध्यम से मोदी साहब से और अपने गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, यहाँ हमारी रियासत में 400 से ज़्यादा बच्चे हैं थैलेसीमिया के और गांव-गांव से बच्चे आ रहे हैं। पुंछ, अर्जोरी, तो कई ऐसे परिवार हैं जिनको सुबह खाते हैं, शाम को खाने की चिंता होती है, ना तो उनके पास कोई पैसा होता है यहाँ का आने के लिए। महीने में 2 बार खून चढ़ता है। तो सरकार ऐसे बहुत काम कर रही है, मगर इन बच्चों के लिए कोई सोचना चाहिए। द राइटर्स क्लब द्वारा आज प्रेस क्लब जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 किताबें नई उड़ान द्वितीय और बैरागी लम्हे का विमोचन किया गया। इस मौके पर एसएसपी मोहनलाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने पुस्तकों का विमोचन किया, जबकि जगत की जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। और अगर खुशी मिलती है तो आप इसको जरूर बताएं। इसमें 2 बुक्स यहाँ पे इनफैक्ट रिलीज़ हुई हैं। पहली है नई उड़ान, जो श्रीमती अनु अत्री जी ने लिखी हुई है। ये इसका नई उड़ान का दूसरा अंक है। इसी तरीके से बैरागी लम्हे वरुण वीर जी ने लिखी हुई है। और दोनों बुक्स जो हैं हमारे जो यंग राइटर्स हैं, अराइजिंग राइटर्स हैं, उन्होंने लिखी हुई है। द कलमकार राइटर्स ग्रुप ने इसमें लिखा हुआ है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो राइटर्स हैं वो यंग हैं, नौजवान हैं और युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे यकीन है कि जो उनकी सोच है, उनके जो विचार हैं, जो राइटिंग कंटेंट इसमें है, वो डेफिनेटली जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो नींद में न चले जाएं, उनको नींद में जगाने के लिए, नई उमंगें उनको भरने के लिए, देश निर्माण और समाज निर्माण में उनका जो योगदान है, अहम योगदान है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, ये इनका इसमें मैसेज है। और मैं अपनी तरफ से इन दोनों को, श्रीमती अनु अत्री जी को और वरुण वीर जी को और बाकी जो कलमकार द राइटर्स ग्रुप के बाकी सदस्य हैं, उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वार्ड नंबर 16 के पार्षद राजेंद्र शर्मा ने आज वार्ड में गली के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई तथा प्रेमनगर न्यू प्लॉट में टाइल वर्क को जोड़ने का काम शुरू करवाया। राजेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वार्ड का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता है। यहाँ ये लेन है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि जहाँ ब्लैक टॉपिंग पहले जो हुआ था वो उखड़ गया था। अब यहाँ ब्लैक टॉपिंग के बजाय हम टाइल वर्क करवाएंगे और जो घर ग्राउंड लेवल के साथ हैं वहाँ हम टाइल वर्क नीचे कर देंगे, ताकि इनके घरों में पानी न जाए। यहाँ की कमेटी बना दी गई है जो इस काम को सुपरवाइज करेगी और ये देखेगी क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रहे और इसका जो प्रॉपर लेआउट रहे। जनता की सरकार, जनता के द्वार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मोटो से ये काम करवाया जाएगा। और मैं इन सब का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इतनी देर तक मेरे को मौका दिया कि मैं बाकी काम करवा के यहाँ का काम थोड़ी देर से शुरू करवा सकूँ, लेकिन ये अब काम अच्छा होगा और इनकी जो असुविधा है वो दूर होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गद्दीबस अनंतनाग एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हुए लांस नायक निशांत सिंह को सेना अधिकारियों ने श्रीनगर में दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर को किया बलिदानी के घर रवाना। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण का काम हो रहा है तेजी से। नई दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित शोभा यात्रा में हुए पथराव के मुद्दे पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में किया प्रदर्शन। और ईस्टर के मौके पर उधमपुर में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने निकाली रैली। भगवान ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने का दिया संदेश। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.